हे दोस्तों, अगर तुम मेरी हाउ टू अट्रैक्ट विमेन सीरीज को फॉलो कर रहे हो तो तुम्हें पता होगा कि एक लड़की के दिल तक जल्दी से जल्दी पहुंचने का तरीका यह है कि उसे तुम्हारे बारे में बार बार सोचना पड़े। इस वीडियो में मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि कैसे एक लड़की को 24 घंटे तुम्हारे बारे में सोचने पे मजबूर कर सकते हो, इतना कि वो तुम्हें अपने दिमाग से निकाल ही ना पाए। जो गर्ल तुम्हें पसंद है उसके दिमाग में 2 दरवाजे हैं। इन दरवाजों को खोलने के लिए 2 चाबियां चाहिए। आज इस वीडियो में मैं तुम्हें वो दोनों चाबियां दूंगा। तो चलो शुरू करते हैं। पहला दरवाजा, अनसर्टेनिटी। ये अनसर्टेनिटी वाला कॉन्सेप्ट मेरे लिए भी शुरू में बहुत मुश्किल था जब मैं लड़कियों की साइकोलॉजी समझ रहा था। इसे मास्टर करने में मुझे काफी टाइम लगा क्योंकि लड़कियां बहुत तेज होती हैं। अगर तुम्हें उनका खेल समझ नहीं आया तो वो तुम्हें आउटस्मार्ट कर देंगी और तुम्हारी कॉन्फिडेंस छीन लेंगी। लेकिन टेंशन मत लो, आज मैं इसे एकदम सिंपल तरीके से समझाऊंगा। अनसर्टेनिटी का मतलब है कि लड़की को तुम्हारे फीलिंग्स के बारे में 100% स्पष्ट नहीं होना चाहिए। साइंस के हिसाब से लड़कियां उन मर्दों की तरफ अट्रैक्ट होती हैं जिनके इमोशंस थोड़े मिस्टीरियस होते हैं। ये मिस्ट्री उन्हें अनसर्टेनिटी देता है। अनसर्टेनिटी उन्हें सोचने पे मजबूर करता है और सोचने से प्यार का रास्ता खुलता है। तो ये कैसे करना है? लड़की जब तुमसे बात करती है उसका पहला गोल होता है सर्टेनिटी पता करना। एक साइंटिफिक थ्योरी है, अनसर्टेनिटी रिडक्शन थ्योरी, जो कहती है कि लोग बात करते हैं क्योंकि वो बेहोशी को कम करना चाहते हैं। ये थियरी नॉर्मल दोस्ती या बातचीत में काम करती है, लेकिन रोमांस में थोड़ी अलग बात है। इसके बारे में मैं अपनी अगले वीडियो में डिटेल में बात करूंगा। सुनो केयरफुली। जब तुम किसी लड़की से बात कर रहे हो जो तुम्हें पसंद है, उसके दिमाग में 3 सवाल होते हैं। क्या ये लड़का मुझे सच में चाहता है? कितना चाहता है? कौन ज्यादा पसंद करता है, मैं उसे ज्यादा या वो मुझे ज्यादा? अगर तुम इन सवालों के जवाब नहीं देते तो वो लड़की तुम्हारी तरफ खींची चली आती है। लेकिन याद रखो, वो ये जवाब जानने के लिए तुमसे खेल खेलेगी। टेंशन मत लो, मैं तुम्हें ये खेल जीतना सिखाऊंगा। रूल नंबर 1, उसकी तारीफ मत करो। ये समझ लो, अगर लड़की अट्रैक्टिव है तो उसका ईगो स्काई हाई होगा। आजकल सोशल मीडिया और डेटिंग एप्स के जमाने में चाहे लड़की 5 फुट की हो, 180 पाउंड की हो या स्क्वायर शेप बॉडी वाली हो, वो अपने आप को कैटरीना कैफ समझती है। तुम बस टाइम पूछने जाओ और वो सोच लेगी कि तुम उस पे फिदा हो। ईगो एक बड़ा टॉपिक है। अगर तुम चाहो तो मैं इस पे एक अलग वीडियो बना सकता हूँ, हाउ टू ब्रेक हर ईगो के बारे में। बस कमेंट में बता देना। लेकिन पॉइंट ये है कि जब तुम उससे बात करो, खासकर जब वो अट्रैक्टिव हो, वो सीधा अस्यूम करेगी कि तुम उसे चाहते हो। ये बुरा नहीं है कि उसे पता चले कि तुम इंटरेस्टेड हो, लेकिन उसे ये नहीं पता होना चाहिए कि तुम कितना सीरियस हो। तो पहला रूल, उसकी तारीफ मत करो, खासकर शुरू के दिनों में। ना बोलो कि तुम बहुत सुंदर हो, तेरे बाल कमाल के हैं या तेरी आंखें गजब हैं। ये गलती मैं भी करता था और बहुत लड़के करते हैं। प्लीज ये मत करो। अगर दिल करे तारीफ करने का तो खुद को याद दिलाओ और रुक जाओ। रूल नंबर 2, डेट के लिए मत पूछो। मान लो तुम दोनों एक बार मिल लिए, बातें की, मजा आया। अब डेट के बाद ये मत बोलना कि हमें दोबारा मिलना चाहिए या वाह बहुत मजा आया, कभी फिर से करते हैं। ये गलती बहुत लोग करते हैं। लड़की को दिखाना चाहते हैं कि उन्होंने डेट एंजॉय किया, लेकिन जब तुम ये बोलते हो तुम उसे सर्टेनिटी दे रहे हो। वो घर जाएगी और सोचती है, हाँ इस लड़के के साथ मजा आया, ये दोबारा मिलना चाहता है। बस यही उसकी क्यूरियोसिटी खत्म। वो तुम्हारे बारे में ज्यादा नहीं सोचेगी। लेकिन अगर तुम कुछ नहीं बोलते, बस मिलो, बात करो, हंसो और चुपचाप चल दो बिना दोबारा मिलने का जिक्र किए, तब वो घर जाएगी और सोचती रहेगी इसका मजा आया या नहीं, ये मुझे दोबारा मिलना चाहता है या नहीं। वो पूरी मीटिंग को याद करेगी, सोचती रहेगी कि उसने कुछ गलत तो नहीं किया या उसका इंप्रेशन अच्छा था या नहीं। ये सोच उसमें इंटरेस्ट जगाती है। अगर तुमने अभी बात शुरू की है और मैसेज में बोल दिया चल कभी मिलते हैं, तो ये भी गलत है। शुरू में कभी डेट के लिए मत पूछो। रूल नंबर 3, उससे कुछ मांगना नहीं। जब मैं कहता हूं कुछ मत मांगना, मतलब कुछ ऐसा नहीं पूछना जो दिखाए कि तुम्हें उसकी जरूरत है या उसका प्यार चाहिए। जैसे उससे बात करते वक्त उसका इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया मत मांगना। हग या किस के लिए मत पूछो और ये भी मत बोलो कि मुझे कॉल करो या तुम रिप्लाई क्यों नहीं करती। ये ऐसा लगता है जैसे तुम उसके पीछे पड़े हो, जैसे वो तेरी मम्मी है। अपनी लाइफ जियो और उसे ऐसा फील करवाओ जैसे वो तुम्हारी लाइफ में एक छोटा सा कैरेक्टर है। जब तुम उससे कुछ नहीं मांगते, तुम अलग दिखने लगते हो, क्योंकि आजकल हर लड़का उसके पीछे अप्रूवल या अटेंशन मांगता है। जब तुम ऐसा नहीं करते, वो सोचने लगती है ये बंदा कौन है, मुझे पसंद नहीं करता तो फिर बात क्यों कर रहा है। बस यही से वो तुम्हारे बारे में सोचने लगती है और तुम उसके दिमाग में घर कर जाते हो। रूल नंबर 4, हमेशा अवेलेबल मत रहो। ये बात मैंने इस सीरीज में कई बार बोली है।
हमेशा उसके लिए रेडी मत रहो। हर मैसेज का तुरंत रिप्लाई मत दो और हर बार जब वो बोले उसके लिए हाजिर मत हो। अगर तुम आज उसके साथ बाहर गए तो अगले हफ्ते तक वेट करो दोबारा मिलने का प्लान बनाने से पहले। आज बात की, कल थोड़ी सी ब्रेक लो, उससे चिपक मत जाओ। कुछ लोग सोचते हैं अगर मैं बात नहीं करूंगा वो मुझे भूल जाएगी। ये बिल्कुल गलत सोच है, इसे दिमाग से निकाल दो। मैं तुम्हें बताता हूं क्यों। लड़की के दिल में फीलिंग्स जगने के लिए उसे टाइम चाहिए। थोड़ा सा टाइम तुम्हारे साथ, लेकिन ज्यादा टाइम तुमसे दूर रहकर। वो सुबह उठ के तुम्हें याद करेगी, ऑफिस में अपनी फ्रेंड्स से तुम्हारे बारे में बात करेगी, सड़क पे चलते हुए कुछ देखेगी जो उसे तुम्हारी याद दिलाएगा। अट्रैक्शन तब बनता है जब तुम उसके साथ नहीं होते, इसलिए उसे थोड़ी स्पेस दो, उसे सोचने का मौका दो। और एक सुनहरा नुस्खा देता हूं, जिंदगी भर याद रखना, लड़की तुम्हें तभी भूलती है जब तुम्हें डर होता है कि वो तुम्हें भूल जाएगी। अगर कभी तुम सोचने लगो कि ये लड़की मुझे भूल ना जाए, एक मैसेज तो भेज दूं, तो ये नुस्खा याद करो। ये मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं। आजकल के सोशल मीडिया, डेटिंग एप्स और फिल्मी दुनिया ने लड़कियों को बहुत हाई वैल्यू पे बिठा दिया है। अगर तुम किसी सुंदर लड़की से बात कर रहे हो तो यकीन मानो उसके पीछे और भी कई लड़के पड़े होंगे, डरते हुए कि कहीं वो उन्हें भूल ना जाए। लेकिन याद रखो, वो सबको भूलती है, सिवाय इसके जो उससे हारने से नहीं डरता। दूसरा दरवाजा, एक्सपेक्टेशंस का खेल। हमेशा उसकी एक्सपेक्टेशंस के उल्टा करो। कभी उसे ये प्रेडिक्ट करने मत देना कि तुम अगला क्या करोगे। ये एक बहुत जरूरी रूल है, ध्यान से सुनो। जब तुम उसे अनसर्टेनिटी देते हो, वो तुम्हारे बारे में सोचती है। वो सोचने लगती है कि तुम्हारा नेक्स्ट मूव क्या होगा। जो भी वो एक्सपेक्ट करे तुम उसका उल्टा करो। अगर वो सोचती है तुम जिग करोगे, तुम जैग करो। अगर वो जैग एक्सपेक्ट करे तुम जिग करो। इससे वो तुम्हारे बारे में और ज्यादा सोचती रहेगी, एक एंडलेस लूप में फंसी रहेगी। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है। सोच रहे होगे मुझे कैसे पता चलेगा वो क्या सोच रही है। टेंशन मत लो, ये सिंपल है। इंसान का दिमाग वही एक्सपेक्ट करता है जो तुम पहले किए हो। जैसे अगर कोई बंदा हमेशा झूठ बोलता है तो तुम एक्सपेक्ट करोगे कि वो झूठ बोलेगा। सेम चीज लड़की के साथ भी होती है। अगर तुम हर रोज उससे बात करते हो, वो एक्सपेक्ट करेगी कि तुम रोज बात करोगे। अगर तुम एक दिन बात करते हो और दूसरे दिन नहीं, तो वो उसी पैटर्न की उम्मीद करेगी। तो हमेशा अपना पैटर्न तोड़ दो। अगर तुम इस हफ्ते 3 बार उसके साथ बाहर गए, तो अगले हफ्ते 1 बार भी मत जाओ, या सिर्फ 1 बार जाओ। अगर रोज मैसेज कर रहे हो तो कुछ दिन बंद कर दो। अगर हमेशा उसके साथ हंस के बात करते हो तो कभी सीरियस भी रहो। बस उसे गेस करने दो, उसे कंफ्यूज करो। एक छोटी सी कहानी सुनो। एक बार मैं एक लड़की के साथ बाहर गया। उसने मुझे बताया कि एक लड़का उससे व्हाट्सएप पे बात करता है। वो लड़का हर वक्त मैसेज करता है और साफ दिखाई देता है कि वो उसे पसंद करता है, लेकिन लड़की को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। उसने बताया कि जब भी वो लेट रिप्लाई करती है, वो लड़का भी उसी वक्त रिप्लाई करता है। 3 घंटे बाद का 3 घंटे, 1 दिन बाद का 1 दिन। मैं ये सुन के सोचा, काश वो बंदा मेरे सामने होता। मैं उसे हिला के कहता, भाई ये क्या बेवकूफी कर रहा है। वो शायद सोचता है कि उसके रिप्लाई टाइम मैच करके वो अपनी वैल्यू दिखा रहा है, लेकिन नहीं। पहली बात, इससे वो लड़की को पूरा कंट्रोल दे रहा है, जो बड़ी गलती है। दूसरी बात, लड़कियां इतनी नाइव नहीं होती। वो समझ जाती है जब तुम ऐसे खेल खेल रहे हो। अगर तुम सोच रहे हो कि ये खेल खेल के लड़की नहीं समझेगी, तो तुम खुद नाइव हो। प्लीज ये गेम्स मत खेलो। कभी जल्दी रिप्लाई करो, कभी लेट, कभी बिल्कुल मत करो। जो दिल करे करो, उसकी रिएक्शन की चिंता मत करो। हर बार कुछ अलग करो, और इससे तुम कम इंटरेस्टेड दिखते हो और वो तुम्हारा अगला मूव प्रेडिक्ट नहीं कर पाती। ये हैं 2 दरवाजों की चाबियां जो किसी भी लड़की के दिमाग को खोल देंगी। ये था द माइंड वेल। तो अगले वीडियो में मिलते हैं।